हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने ग्रीन जैकेट बनाई है। इसके 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं और ये चौथा पार्ट है। ये 34 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बनाई है। तो इसका बैक साइड का हिस्सा भी रहा है और इन सब का जो मैंने डिटेल शुरू से लेके ऊपर तक जो भी बनाया है सब पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में मैंने बता दिया है। अब ये सिर्फ पीछे का कमर का रहा है। तो इस वीडियो में मैं इसको बताऊँगी किस तरह से हम बनाएंगे इसे। तो अब हम ये पीछे की कमर बुनने के लिए धागा जोड़ेंगे इसमें। और जैसे हमने बीच में ये पिन लगाया हुआ है और इसके बराबर वाला जो डबल वी है, एक वी है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी, कमर की साइड भी एक वी को छोड़ देंगे। और उससे अगला जो वी है उसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे ये आर्म होल की पट्टी के लिए। जैसे हमने सीधे आर्म होल की तरफ बनाए थे 5 डबल क्रोशिए, तो वैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्रोशिए बना लेती हूँ, 5 डबल क्रोशिए। और ये इस तरह से धागा जुड़ेगा। और सबसे पहले का जो वी है उसकी पहली डंडी से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसी वी की जो दूसरी लाइन है उसका एक डबल क्रोशिया। और उससे अगला जो वी है उसकी फर्स्ट डबल क्रोशिया वाली जो लाइन है उस पर एक डबल क्रोशिया। तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। और जैसे नीचे से हम पैटर्न बनाते हुए आए हैं वैसे ही पैटर्न हमें ऊपर तक बनाते चले जाना है। ये पूरा ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है जैसे हम शुरू से अब तक करते आ रहे थे। तो अब हमें इसके ऊपर ये अच्छे से कर लेंगे। हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले। ये धागा फंस जाता है तो इसमें से निकल जाते हैं तार से, तो इसको एडजस्ट करना बहुत भारी हो जाता है। तो इस तरह से हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले। ये हमने 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं। अब एक वी को छोड़कर दूसरे वी में एक फ्रंट कोस जो ये डबल क्रोशिया उठाने के लिए हम बनाते हैं ये बनाएंगे और इसके बीच में 5 डबल क्रोशिया हम करेंगे। ऐसे ही पूरे इस फूल को कंप्लीट कर लेंगे। ये एक डबल क्रोशिया शुरू का हम उठा लेंगे और इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। और एक दूसरे वी को भी हम ऐसे ही उठा लेंगे। तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया का पैटर्न है एक फूल। ऐसे ही हम इस रो को पूरी को कंप्लीट करेंगे। अब दूसरे वी को छोड़ देंगे हम, जो इसके बाद वाला वी है। फिर इसके दूसरे वाला जो वी है उस पर हम एक डबल क्रोशिया से पहले वी को उठाएंगे और उसके बीच पे 5 डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे अभी हमने इस फूल को कंप्लीट किया था वैसे ही हम इस फूल को भी कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो नीचे से हम बनाते आ रहे थे। अब मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ फिर इसको दिखाती हूँ। मैं आपको इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, पहले पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है।
और ये बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे वाला डिजाइन ही ऊपर कंटिन्यू हो गया है। अब इस तरफ के जो आर्म होल की 5 डबल क्रोशिया की पट्टी है उसको हम बनाएंगे। जहाँ से हमने आर्म होल छोड़ा था वहाँ पे हमने पिन लगाई हुई है। अब पिन के बराबर वाला जो वी है उसको छोड़ के उससे अगले वाले वी में 5 डबल क्रोशिया की पट्टी बना लेंगे। जैसे हमने दूसरी साइड बनाई थी वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। अब ये 5 डबल क्रोशिया की हमने पट्टी बना ली है और अब हम दूसरी जो रो स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम वी बनाते चले जाएंगे। एक डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन जैसे हमने इसमें बनाया था। सारे पैटर्न वैसे ऐसे ही हैं जैसे हम अब तक बनाते आ रहे थे, तो वैसे ही बनाते चलेंगे। ये जो 5 अंदर जो इसमें हमने डबल क्रोशिया वाला जो फूल बनाया था ये 7 डबल क्रोशिया का एक पूरा पैटर्न है। इसके बीचों बीच चौथी चैन में डबल वी बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा कंप्लीट वी बन जाएगा और इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखने में ऐसा लगेगा कुछ, जो नीचे से आ रहा है पैटर्न इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर इसको दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये 5 डबल क्रोशिया आर्म होल की पट्टी के हैं, तो इसके बराबर में यहाँ पर हाफ वी बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और ये 5 डबल क्रोशिया, वो 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे आर्म होल की पट्टी के और इसको टर्न कर लेंगे। फिर ये हमने 5 डबल क्रोशिया आर्म होल की पट्टी के कंप्लीट कर लिए हैं। अब 3-4 चेन लेंगे और इसको वर्क को टर्न करेंगे। फिर ये 5 पट्टी के दोबारा से बना लेंगे, क्योंकि हर बार बनेंगे ये तो 5 डबल क्रोशिया पट्टी के जो हैं। नीचे से हम पैटर्न को देखते रहेंगे और देखकर हम बना लेंगे, क्योंकि बीच में कोई गलती होती है तो ये जो एक फूल है 7 वाला, 7 डबल क्रोशिया का ये वाला, ये ख़राब हो जाएगा और ख़राब होते ही ये छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल देख कर ही हम बनाएंगे। एक वी को छोड़ देंगे। अब दूसरे वी में पूरा पैटर्न बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया फ्रंट कोश वाला उठाकर बना लेंगे और इसके बीच में 5 डबल क्रोशिया और दूसरा वी उसको भी हम उठा लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट 7 डबल क्रोशिया का फूल बन जाएगा। पैटर्न तो वही है जो हमने शुरू से बनाया है इसमें, तो वही हमें बनाते चलना है। इस तरह से बनाना है। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर इसको दिखाती हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया उठाएंगे और 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लेंगे। हाफ फूल बन जाएगा ये। और ये आर्म होल की पट्टी के 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये ऐसे दिखेगा। अब इसको वर्क को टर्न करेंगे। अब फिर
डबल क्रोशिया के जो 5 पट्टी के हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट होने के बाद में अब वी वाली लाइन आएगी, क्योंकि ये 7 वाला पैटर्न जो है इसके बाद वी वाली लाइन आती है। तो अब हम यहाँ पर हाफ वी बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब इसके चौथे चेन में पूरा वी बना लेंगे। फूल के जो चौथा चेन है उसमें हम पूरा वी बना लेंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे जैसे हम नीचे से अब तक करते आ रहे थे। ये ऐसे बनेगा। ये इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और मैं आ गई हूँ लास्ट में। अब यहाँ पर हाफ वी बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और एक चेन और ये 5 आर्म होल की पट्टी के। इसको हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये 5 डबल क्रोशिये हम इस तरह से बना लेंगे जिस तरह से हम बनाते चले आ रहे थे नीचे से। ये इस तरह से दिखेगा कुछ, जैसे अब तक हम बना रहे थे सेम वही है। वर्क को टर्न करेंगे। ये जो शुरुआत का पैटर्न है बिल्कुल ऊपर वो ही चल रहा है पैटर्न, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे हमने बनाया है वो ही सेम ऊपर इस तरह से आएगा। ये इस तरह से दिखेगा। अब मैं ऊपर तक कंप्लीट करके वैसे ही बुन के आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गया है बिल्कुल जैसे हम बुन रहे थे सेम वही बुनना है, इसमें कोई घटाना नहीं है। ये बुनकर तैयार हो गया है पूरा इसके बराबर। जो फ्रंट वाला जो हमारा आर्म होल का मुड्ढा है इसको मैंने कंप्लीट पहले ही किया था पिछली वीडियो में, तो इसको हम रख के देखेंगे। ये कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। और अब हम इसको कंधे से सिलेंगे। यहाँ ये जो मुड्ढे हैं दोनों को पकड़ेंगे और एक एक जो इसका ये डबल क्रोशिया है उसको मिलाते हुए सुई से हम इसको सिलते चले जाएंगे। बाहर मुड्ढे की साइड से अंदर की साइड को हमें इसको सिलना है। दोनों डबल क्रोशिया को मिलाकर जोड़ना है सुई से। पहले यहाँ पर फंदी लगा लेते हैं अच्छे से, जिससे कि अच्छे से सिलाई में आ जाए। ये एक एक डबल क्रोशिया दोनों साइड का मिक्स करना है, पकड़ के सील देना है बराबर बराबर। सुई इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे ही निकालनी है। ढीले ढीले हाथ से सिलना है, ज़्यादा टाइट नहीं छोड़ना है, नहीं ज़्यादा ढीला छोड़ना है। ऐसे ही सिलते चलेंगे इसको। इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। अब ये मैंने पूरा कंप्लीट सिल लिया है। यहाँ पर फंदी लगाएंगे।
और धागे को कट कर लेंगे। थोड़ा बड़ा सा काटेंगे जिससे इसको धागे को पीछे छुपाया जा सके। अब इसी तरह से हम दूसरे मुड्ढे को भी सिल लेंगे बाहर से अंदर की तरफ को। तो मैंने इसको भी इस तरह ही सिल लिया है, अंदर की साइड को उल्टा करके। और इस धागे को हम ऐसे तोड़ देंगे। अब इसको सीधा करेंगे। इसको सीधा कर लिया हमने और अब इस गले की पीछे की पट्टी बनाएंगे, बैक साइड की। अब इस धागे को जहाँ पर हमने धागा काटा था वहीं पर ही इसको जोड़ेंगे, बिल्कुल एंड पॉइंट पर जहाँ पर हमने फंदी लगाई थी। इसको थोड़ा लंबा सा छोड़ के यहाँ पे बुनना स्टार्ट करेंगे। एक तो सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पर ऐसे करके गांठ लग जाएगी। फिर डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिये को उठाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, बिल्कुल सफाई के साथ में, क्योंकि ये गर्दन पर दिखाई देगी। तो इसी तरह से हमें बनाना है। एक चेन ले ली हमने अभी और दूसरे डबल क्रोशिये में डालकर एक दूसरा क्रोशिया बना लिया, चेन वाला ही। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे जितने भी हैं। ये 7 का जो पैटर्न है, फूल आ रहा है, यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। इसके बीच में भी बना लेंगे जहाँ पर जॉइंट है इस फूल का। एक एक में एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते चलेंगे। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक, यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो लास्ट का है, यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था। एक चेन बनाएंगे बस, डबल क्रोशिया नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया ऐसे कस के पकड़ लेंगे, इसको खींच लेंगे, बस फंदी लगा के इस धागे को काट देंगे। इसको हमने ऐसे काट दिया। ये बनकर इस तरह से तैयार हो गई है गले की पट्टी। ये बनकर ऐसे तैयार हुई है, कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये जो धागे छुटे हुए हैं इसको हम अंदर छुपा देंगे क्रोशिया की मदद से बाद में। ये इस तरह से बनी है और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी पहनने के बाद। और अब हमें आर्म होल पर थोड़ा सा काम करना है। तो ये जो 5 डबल क्रोशिया की साइड की पट्टी आ रही है, ऐसे ही हमें बीच में भी बनानी है, अदरवाइज़ ये कंप्लीट नहीं लगेगा। ऐसे बनानी है, यहाँ से एक धागा जोड़ना है। यहाँ से जोड़ लेते हैं कोने से, थोड़ा लंबा सा जोड़ लेंगे, नीचे का धागा वो अंदर छुप जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है, एक टाइट सी बना लेंगे थोड़ा सा, 2 3 4, 4 का ये ऊपर हमने ले लिया। अब एक डबल क्रोशिया के ऊपर ये वी आ गया, वो ले लिया, और वी के अंदर 2 चेन है, तो इसमें हम डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे। एक को अनकम्प्लीट रखेंगे, 2 को कंप्लीट बनाएंगे।
इसको भरने के लिए बनाएंगे हम। चेन 2 रहेंगी, डबल क्रोशिया 3 बनेंगे। ये वी है, एक डबल क्रोशिया अनकम्प्लीट, दूसरा डबल क्रोशिया अनकम्प्लीट, तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये दूसरी जो चेन है डबल क्रोशिया की वी की, इस पर एक कंप्लीट वी वो बना लेंगे हम, चेन डबल क्रोशिया की डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब दूसरा वी आ जाएगा, इसके बीच में भी एक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही बनाएंगे। वी के ऊपर एक डबल क्रोशिया, वी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें एक अनकम्प्लीट होगा। उसको खालीपन को भरने के लिए मैंने ऐसा किया है, नहीं तो ये ज़्यादा सीधा सीधा सा नज़र आता। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। वी के ऊपर डबल क्रोशिया, वी के अंदर एक डबल क्रोशिया अनकम्प्लीट, फिर दूसरा डबल क्रोशिया लेंगे, ये भी अनकम्प्लीट। अब तीसरा डंडी पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे इसको, एक डबल क्रोशिया और बना के, ये देखिए ये भर गया है। अब इसको इस डबल क्रोशिया के साथ में जोड़ देंगे, यहाँ पर मिला देंगे इसको एक फंदी लगा के चेन। अब ऊपर बनाएंगे 3 चेन इसके ऊपर, 2 3, अब इसमें भी एडजस्ट कर देंगे इसको 4। अब इसको वर्क को टर्न करेंगे, अंदर की साइड आ गया हाथ। अब जो भी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। इस रो को इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये दूसरी रो चल रही है और ये जो आर्म होल के नीचे ज़्यादा जगह नज़र आ रही थी वो भर जाएगी। उसको भरने के लिए हमने इस तरह की रो बनाई है। मैं इसमें 3 रो बनाऊंगी। और ऊन के ऊपर भी बात होती है, किसी की ऊन थोड़ा बारीक में आती है, किसी की थोड़ा मोटे में आती है, तो ये थोड़ी सी बारीक सी है, तो ये मैं 3 बनाऊंगी। आपका अगर 2 में चलता है तो आप 2 बना लीजिए। और ये 2 बनाने के बाद में तीसरी रो कंप्लीट हो जाएगी मेरी, शुरू हो जाएगी मतलब कंप्लीट के लिए। अब ये इसी तरह से हम तीसरी रो को यहाँ से शुरू कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। हो गया। अब इसको वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से, फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ये ऐसे आ जाएगी, देखिए कितना अच्छा लगने लगा है। अब इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और इस दूसरी रो में, तीसरी रो में जहाँ ये आ रहा है, इसको एक चेन के साथ में इसको कंप्लीट कर देंगे और धागे को हम काट लेंगे। अब देखिए तैयार होने के बाद में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये
धागे में अंदर से छुपा दूंगी क्रोशिया की मदद से। अब ये देखिए कंप्लीट हो गया है ये मुड्ढा, ये इस तरह से बन गया है, आगे पीछे से ऐसे दिखाई देगा। इसी तरह से आपको दूसरी साइड का भी मुड्ढा तैयार करना है यहाँ से, जैसे हमने बनाया था। अब ये जैकेट पूरी कंप्लीट हो गई है और इसके पूरा ट्यूटोरियल पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मैंने दिया हुआ है और इसको बहुत अच्छे से